कल पूर्णिया में कदम रखते ही अमित शाह जी को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में अब नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार उनकी चलने नहीं देगी। केंद्रीय गृह मंत्री जी का 2024 के एजेंडा को उन्होंने फिक्स किया है कि विकास के मुद्दा पर हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर आए हुए हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिया के जनसभा में उन्होंने बिहार की वर्तमान सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्हें समाजवादी समाज और जनता से कोई मतलब नहीं है और न ही बिहार की जनता से कोई मतलब है। वही इसको लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी के पूर्णिया वाले जनसभा पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता था, ना कोई जनता था और न ही बिहार की जनता। अमित शाह को आईना दिखाने का काम किया गया है और ये पूरा आईना 2024 में क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 2024 में उनकी वापसी हो गई। इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह और एजाज अहमद भी कह रहे हैं कि अब तो 2024 में उनका जीतना फिक्स हो गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद सिंह और एजाज अहमद, पहले आप वो सुने। केंद्रीय गृह मंत्री जी का सीमांचल का जो दौरा था वो तो अभी शुरुआत है। 2024 के एजेंडा को उन्होंने फिक्स किया है कि विकास के मुद्दा पर हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार को अगर जनता रूपी जनार्दन का बिहार में आशीर्वाद मिला और मेरी सरकार बनी तो बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे और महागठबंधन के वो घूम घूम करके पूरे बिहार में पोल को खोलेंगे कि ये दोनों मिल करके बिहार को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिए हैं। और बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतिहास लिखा है विकास का और माननीय गृह मंत्री जी ने जिसको क्रियान्वयन कराया है उस इतिहास को उन्होंने बताएंगे और आगे बिहार के विकास के लिए वो पुनः एक इतिहास लिखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कल के पूर्णिया दौरा में बिहार की जनता, सीमांचल की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को और बताने का काम किया है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन भाजपा ने खो दिया है, जिसकी इबारत को कल अमित शाह जी ने स्वयं पढ़ने का काम किया और उन्होंने जिस तरह से लोगों को ताली और नारा लगाने की बातें की और सीमांचल के लोगों में जोश की कमी की बातें की, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 तो दूर, कल पूर्णिया में कदम रखते ही अमित शाह जी को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में अब नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार उनकी चलने नहीं देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कल बिहार की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, आज वो किशनगंज पहुंच रहे हैं तो किशनगंज में एएमयू शाखा के लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करें और साथ ही साथ इन इलाकों में विकास के लिए आप अलग से जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करें और बाढ़ के अस्थायी निदान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की घोषणा करके बिहार से जाएं, क्योंकि बिहार की जनता अब आपके जुमलाबाजी और आपके द्वारा जिस तरह से अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है उसको सुनना नहीं चाहती है। ये कल के जन भावना से आपको समझ लेना चाहिए।